नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य ज्योति में। और मैं हूँ ज्योति। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ एक ऐसे विषय के बारे में जो हमारी रसोई घर से संबंधित है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको तवे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। आज मैं बात करूंगी चकला बेलन के बारे में। चकला बेलन रोज ही उपयोग में आने वाली वस्तु है और यह हमारे रसोई घर की शान भी है। रोटी हमारे हिंदुस्तान में हर घर में हर रोज ही पकाई जाती है। चकला बेलन हर वक्त साथ में रखे जाते हैं, साथ में प्रयोग होते हैं। ये एक ऐसा रसोई घर का उपकरण है जो कि हमेशा जोड़े में ही पाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये चकला बेलन का जोड़ा आपकी जोड़ी यानी कि पति पत्नी की जोड़ी के जीवन में, उनके रिलेशनशिप में, उनके रिश्ते पर कितना गहरा प्रभाव डालता है? जानते हैं कैसे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको चकला बेलन खरीदना कब चाहिए और किस रंग का और किस धातु का आप खरीद सकते हैं। चकला बेलन खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन होता है बुधवार। आप मंगलवार और शनिवार को छोड़कर शुक्ल पक्ष के किसी भी बुधवार के दिन चकला बेलन खरीद सकते हैं। अब किस तरह का चकला बेलन खरीदें? मार्केट में तो आजकल बहुत तरह के चकला बेलन मिलते हैं, जैसे स्टील का, लकड़ी का, मार्बल का और प्लास्टिक का भी मिलता है। पर हमें कौन सा लेना है? सबसे शुभ तो लकड़ी का चकला बेलन है। वो इसलिए कि लकड़ी का चकला और लकड़ी का बेलन बहुत सहजता से उपलब्ध है। अगर आप मार्बल का चकला बेलन लेने जाएंगे तो कई बार क्या होता है कि हमें चकला तो मार्बल का मिल जाता है, लेकिन उसके साथ बेलन हमें लकड़ी का ही लेना पड़ता है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब हम चकला बेलन में रोटी बेलते हैं तो हमारी उंगलियों और हथेली का स्पर्श बेलन को घुमाने के काम आता है, जिससे हमारे हाथों के द्वारा बेलन और चकले में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर हमने यहाँ पर चकला मार्बल का लिया और बेलन लकड़ी का लिया, तो जब हम बेलन चकले पर चलाते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है। लेकिन यहाँ पर बेलन लकड़ी का है और चकला मार्बल का, तो जो एनर्जी आपस में टकराती है वो सेम नहीं है। इसीलिए एनर्जी क्लैश होता है, यानी कि एनर्जी का विरोधाभास। ये एनर्जी क्लैश हमारे दाम्पत्य जीवन को बहुत प्रभावित करती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये एक जोड़े में काम करता है। हमारे घर में जो दंपत्ति यानी कि जोड़ा पति पत्नी का है, उन लोगों के बीच में क्लैशेस हो सकते हैं, उनमें विचारों का मतभेद हो सकता है। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा दाम्पत्य जीवन हमारी छोटी सी गलती के कारण खराब हो। अब हम आगे बात करते हैं कि चकले का साइज क्या होना चाहिए। आपका चकला कितना बड़ा होना चाहिए? देखिए, चकले का साइज निर्भर करता है आपके घर में पकने वाली रोटी के साइज पर। अगर आपके घर में आपके चकले से बड़े साइज की रोटी बनती है या लगभग चकले के आकार की रोटी बनती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपके आय से अधिक आपके खर्च हो रहे हैं, तो आपके आय पर दबाव पड़ेगा। इसीलिए कभी भी चकले से बड़ी रोटी ना बनाएं। चकला या तो बड़ा कर दें या रोटी थोड़ी छोटी कर दें। शास्त्रों के अनुसार तो घर की जो गृहिणी, जिसे गृह लक्ष्मी कहा जाता है, वो अगर चकला बेलन पे रोटी बनाए तो उस घर में सभी व्यक्तियों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है और सब में आपसी प्रेम और सामंजस्य रहता है, क्योंकि रोटी का महत्व उसे बनाने वाले के स्पर्श पर निर्भर करता है। अगर आप प्रेम से रोटी पकाते हैं और अपने परिवार को खिलाते हैं तो आपका परिवार अपने आप ही खुशहाल और सुखद हो जाएगा। जब भी आपके घर मेहमान आते हैं और वो आपसे हेल्प ऑफर करते हैं, तो आप कभी भी उन्हें अपने चकला बेलन पे रोटी बेलने ना दें। अपने चकला बेलन को कभी भी अपने पड़ोसी को ना दें और ना ही कभी किसी से उनका चकला बेलन उधार पे लेकर आएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि चकला बेलन का रखरखाव आपको किस तरह से करना है। चकला बेलन हर दिन धुलना चाहिए। कई बार हमारी आदत होती है कि हमें लगता है चकला बेलन आज साफ ही लग रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा झाड़ झुड़ के उसे वापस रख देते हैं। पर ऐसा कभी नहीं कीजिए। अपने चकला बेलन को रात को कम से कम धोकर सुखाकर ही रखें। चकला बेलन हमेशा अपने घर के ड्रॉअर में रखें, उसे लिटा कर रखें, खड़ा करके कभी ना रखें। चकला और बेलन
एक दूसरे के आजू बाजू, यानी कि बेलन को चकले के ऊपर कभी ना रखें, उसके साथ रखें। चकले के ऊपर कोई भी वजन ना रखें, कोई और प्लेट या कटोरी कुछ भी नहीं रखें। तो ये थी चकले से जुड़ी कुछ खास बातें, जिनका अगर हम ध्यान रखना आज से ही शुरू कर दें तो हमारे जीवन में आर्थिक समस्या भी नहीं होगी और हमारा दाम्पत्य जीवन भी सुखद रहेगा। तो मैं आशा करती हूँ आप आज से ही ये नियम फॉलो करेंगे और हमें अपने फीडबैक ज़रूर लिख भेजिए। धन्यवाद।